आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं और आज का जो साइन है एरी साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री है और यहाँ पे आप सबके लिए ये नवंबर का महीना किस प्रकार से प्रभाव डालेगा और ग्रहों का गोचर, ग्रह का प्लेसमेंट, संचरण किस प्रकार से होगा, ग्रह की दृष्टि किस प्रकार से होगी, इन सभी चीज़ों पे हम बेहद चर्चा करने वाले हैं। और ये यहाँ पर देखिए सभी ग्रहों का जिक्र है लेकिन चंद्रमा का नहीं है। चंद्रमा चूँकि ये शीघ्र ही स्वतः राशि परिवर्तन कर लेते हैं यानी 2 या सवा 2 दिन में इनका राशि परिवर्तन होता है और सभी ग्रहों का यहाँ पे जिक्र है। तो चलिए यहाँ पे हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे चार्ट के माध्यम से यहाँ पे गहन स्टडी करेंगे कि हमारे आप सबके लिए जो लोग मेष राशि के हैं, आप सबके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ग्रहों का संचरण किस भाव में है और ग्रह कहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। चलिए जानते हैं। देखिए ये लग्न में मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं, तो आपके धन भाव में ही गुरु का संचरण है, चतुर्थ भाव में मंगल का संचरण है, वही केतु महाराज आपके षष्ठ भाव में है, सप्तम भाव में सूर्य है और ये शुक्र बुध आपके अष्टम भाव में है, शनि जो है आपके लाभ भाव में है, राहु जो है आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ ग्रहों का कंडीशन आप सबके लिए इस प्रकार से रहेगा। अब चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। गुरु जो है इनके पास 3 दृष्टियां हैं। तो गुरु आपके धन भाव में है तो षष्ठ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, गुरु आपके अष्टम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 10म भाव पे। कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि होगी आप सबके लिए जो लोग मेष राशि के हैं। मंगल यहाँ से चतुर्दृष्टि डालेंगे 7म भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि 10म भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे। इसके बाद केतु के पास भी 3 दृष्टि है, केतु यहाँ से आपके 10म भाव पे डालेंगे 5वीं दृष्टि, द्वादश भाव पे डालेंगे 7वीं दृष्टि, धन भाव पे डालेंगे 9वीं दृष्टि। सूर्य के पास देखिए नीचे के सूर्य आपके दाम्पत्य भाव में है, जिसकी वजह से सूर्य क्या है, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं और एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है। ये 7म भाव में बैठकर इनकी दृष्टि जाएगी आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर पे, आपके लग्न पे, जिसकी वजह से सूर्य से संबंधित सभी चीज़ें में काफ़ी हद तक कमी दिखाई देगी होगी आपको। यहाँ पे कुछ दिन यहाँ 15-16 नवंबर तक के कुछ स्थिति इस तरह की होगी। इसके बाद देखिए बुध और शुक्र जो हैं ये आपके अष्टम भाव में है तो इनकी सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी। शनि जो है ये आपके लाभ भाव में है तो शनि की दृष्टि भी लग्न पे है, तो सूर्य की दृष्टि से ये लग्न प्रभावित है और शनि की दृष्टि से भी प्रभाव में आ रहा है। तो सूर्य और शनि की दोनों ग्रहों का दृष्टि लग्न पे आपकी है और ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। देखिए शनि भी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को, शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का दृष्टि है। चलिए राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से द्वादश भाव में बैठे हैं तो आपके ये चतुर्थ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, षष्ठ भाव को देखेंगे 7वीं, अष्टम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का संचरण और ये दृष्टि होगी। अब चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए ये नवंबर का महीना काफ़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है, क्योंकि ये आपके नीचे के सूर्य 7म भाव में है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस दौरान आर्थिक समस्याएं के साथ साथ संपत्ति से जुड़े भी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है। किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्यों में से बचना चाहिए, यानी उसमें आपको समर्थन नहीं करना चाहिए, यानी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखें। देखिए ग्रह जो है यहाँ पे ये 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में जाएंगे भाग्य के भाव में, तो कुछ स्थितियां आपके लिए थोड़ा सा ये सुडौल होगी। उसके बाद 16-17 नवंबर को सूर्य भी बदल के यहाँ पे राशि परिवर्तन करके ये चले आएंगे 7म भाव से, नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे और ये आएंगे वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में। वही ये 15 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का प्लेस ये दृष्टि हो जाएगा और ये गोचर भी करना प्रारंभ कर देंगे कुछ अवधि के बाद। यहाँ पे कुछ स्थिति आप सबके लिए होगा जो लोग मेष राशि के हैं। टॉरस साइन यानी वृषभ राशि आप सभी के लिए यहाँ पे एक चार्ट भी होगा जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों पे गहन जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे यानी आप सबकी जन्मपत्री में
ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों का भ्रमण, ग्रहों का संचरण किस भाव में है और कहाँ पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो चलिए जानते हैं इस चीज़ को। पहले हम चार्ट पे फोकस डालेंगे और ये देखिए आप सबके लिए है जो लोग वृषभ राशि के हैं। तो देखिए आपकी लग्न में ही गुरु का भ्रमण चल रहा है, यानी लग्न में ही संचरण कर रहे हैं गुरु। इसके बाद आपके थर्ड हाउस में मंगल का संचरण है, उसके बाद ये आपके पंचम भाव में केतु देव हैं और ये सूर्य जो है नीच अवस्था में है, यानी तुला राशि में है जो कि षष्ठ भाव में है। और शुक्र बुध आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य के भाव में है, शनि आपके करियर के भाव में है, राहु आपके लाभ भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का संचरण आप सब के लिए है जो लोग वृषभ राशि के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे जो कि लग्न में है। 5वीं दृष्टि गुरु की लग्न, ये गुरु लग्न में है तो 5वीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि नवम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि होगी। इस बार मंगल है यहाँ पे थर्ड हाउस में, तो यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी ये आपके भाग्य भाव पे, 8वीं आपके करियर के भाव पे। इसके बाद देखिए केतु के पास भी 3 दृष्टि, तो केतु यहाँ से नवम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, लाभ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, लग्न को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, तो सूर्य यहाँ से द्वादश भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। शुक्र बुध सप्तम भाव में है, तो ये अपनी दृष्टि डालेंगे लग्न पे 7वीं दृष्टि। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि ये करियर के भाव में है, कर्म भाव में है, तो यहाँ से द्वादश भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जो होती है वह आपके दाम्पत्य के भाव पे यानी सप्तम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का प्लेसमेंट दृष्टि आप सब के लिए रहने वाला है। चलिए अब यहाँ पे फल प्रभाव पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो लोग वृषभ राशि के हैं आप सब के लिए ये थोड़ा समय मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाँ गुरु तो यहाँ पे लग्न में है, लेकिन ये सूर्य जो है देखिए आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव के देव होकर ये नीच अवस्था में पड़े हुए हैं षष्ठ भाव में, जो कि ये संघर्ष का, प्रतिस्पर्धा का और ये कठिनाइयों का भाव है, जिसकी वजह से अपने जीवन में आपको सच्चाई स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। भावनात्मक मामलों में अत्यधिक संवेदनशील रहेंगे आप, अपने आप में आत्मविश्वास से कार्य करें, वही यहाँ पे आपको आत्मविश्वासी बनना हो। आत्मविश्वास बने रहिए और यह समय निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये सूर्य हैं और सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो आपका जो एनर्जी है थोड़ा सा ये डाउन हो सकता है, तो इसको ये सूर्य प्रभावित कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से कंडीशन आप सबके लिए रहेगा। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा, और साइन था जो ये टॉरस साइन, जेमिनी साइन पे चर्चा करने वाले हैं, और ये मासिक राशि फल ही है। और ये नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन सभी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। और ये जनपत्री जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए होगा। देखिए तो आपके चतुर्थ भाव में ये केतु महाराज हैं, और पंचम भाव में आपके सूर्य हैं और जो कि तुला राशि में है, और बुध जो शुक्र हैं आपके षष्ठ भाव में, शनि आपके भाग्य भाव में, राहु आपके करियर के भाव में, गुरु जो हैं आपके द्वादश भाव में। तो कुछ ही इस प्रकार से ग्रहों का प्लेसमेंट संचरण है। अब इनकी दृष्टि पे हम विचार करेंगे। देखिए केतु जो है ये चतुर्थ भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि आपकी करियर के भाव पे, 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे होगी। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सूर्य आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव में बैठकर नीच यहाँ पे सूर्य है, चूँकि तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो नीच के सूर्य यहाँ से आपके भाग्य को देखेंगे, इनके पास एक ही दृष्टि है। बुध शुक्र जो है ये आपके द्वादश भाव को देखेंगे, इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी जिस भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। शनि जो है यहाँ से आपके लाभ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, वही आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और आपके षष्ठ भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। इसके बाद राहु के पास भी ये 3 दृष्टियां हैं, तो राहु यहाँ से धन भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, चतुर्थ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, षष्ठ भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ कंडीशन ग्रहों का आप सबके लिए होगा।
जो लोग जेमिनी साइन के हैं। अब चलिए फल प्रभाव पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए, जो लोग मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कैरियर के मामले में ये समय काफ़ी शानदार रहने वाला है, यानी अनुकूल होगा। वहीं आप किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करें। कार्यभार की अधिकता हो सकती है और वही आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये समय उतार चढ़ाव भरा होगा। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति से देखें तो आपको यहाँ पे पेट के और गले की समस्या कुछ हो सकती है। इस पे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करनी होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहिएगा, सावधान और सजग रहिएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सब के लिए रहने वाला है, जो लोग जेमिनी साइन के हैं। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। राधे राधे।